Real and apparent depth. Whenever an object is under a water, then it appears to be raised from its normal position. ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से जहाँ भी इसकी हाइट है यहाँ से ये जो है रेज दिखाई देता है. दैट इज नोन एज रियल एंड दिस इज सपोज दैट दिस इज अ टैंक हैविंग रियल डेप्थ t, राइट. मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है. दिस इज ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ए काइंड ऑफ बॉल मान लेते हैं. तो ये इसका पोजीशन किस तरह से हमें दिखाई देगा. तो अगर हम डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज अ रेयरर मीडियम. यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जो है ये मान लेते हैं इसके ऊपर से रे ऑफ लाइट जा रही है, तो रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से जाएगी. अब यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम को छोड़ के रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये बेंड करेगी. लेकिन ये वाली रे बेंड नहीं करेगी क्योंकि ये अलोंग द नॉर्मल जा रही है, तो इसमें आई जीरो है तो आर भी जीरो है. इट विल नॉट बेंड, राइट. ये स्ट्रेट चली जाएगी, स्ट्रेट हमारी आईज तक पहुंचेगी. अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखाई देगा. अगर यहाँ से देखूं, यहाँ से देखता हूँ. लेकिन अगर साइड से देखूं थोड़ा सा, ये आईज है, आई थोड़ा सा साइड से देखें तो रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से स्ट्राइक करें तो ये नॉर्मल मान लिया मैंने. इसके साथ जो है ये एंगल आई, दिस एंगल इज आई. दिस इज ऑब्जेक्ट टू एट पोजीशन ओ पे ऑब्जेक्ट है, ये है. यहाँ पे फिर मुझे नॉर्मल मान कंसीडर करना पड़ेगा. ये एंगल आई है तो बेटा ये एंगल भी आई है, ये एंगल भी आई है. अब रे ऑफ लाइट यहाँ से जो है बेंड करेगी. रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से बेंड करेगी, तो यहाँ से जो भी ये रे ऑफ लाइट बेंड करेगी लाइक दिस वे, लाइक दिस वे. तो आंखों पे जो ये लाइट पहुंचेगी ये वाली बाहर है, तो ये हमें अपीयर होगी. इसका पोजीशन कहाँ से आएगा, ये इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट आई. ये इमेज वर्चुअल, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें यहाँ दिखाई देगा. ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज. ये एंगल, अब ये एंगल मान लेते हैं आर है, दिस एंगल इज आर, तो ये वाला एंगल भी आर है. इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं. तो ये जो ए आई ये होगा अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ. So let us derive the expression for it. Let us suppose that we have an object to at the surface of the water, underwater जो है always आपने देखा है वाटर टैंक जो है फूले हुए दिखते हैं इस तरह से जब भी हम उनको साइड से देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पे जो लाइट पहुंचती है वो पहुंचती है दैट अपीयर्स जो है टू कम फ्रॉम द अपर पॉइंट. बॉटम से नहीं आ रही होती है, अपर पॉइंट से. इस तरह से आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन है. ये रे ऑफ लाइट सीधी चली गई, हमारी आंखों पे पहुंची, लेकिन जो हमारी आंखों पे जो टेढ़ी लाइट पहुंची, जो साइड में से पहुंची, वो इस तरह से पहुंची रे ऑफ लाइट. ये एंगल आई तो ये एंगल आई, ये एंगल आर तो ये एंगल आर, तो एंगल भी आर. तो मैं स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं. यूज स्नेल्स लॉ, यूज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है. मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. ये एयर है और ये वाटर है. इसको डेंसर बोलेंगे और इसको रेयरर बोलेंगे, रेयरर बोलेंगे. इट इज इक्वल टू साइन ऑफ आई by sine of r. It is equal to sine of I angle A है, angle AOB divided by sine angle
AIB R AIB. So refractive index mu 1 2 is equal to sine और एंगल AOB ये वाला एंगल साइन, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया इसमें एंगल AB अपॉन हाइपोटेन्यूज OB डिवाइड बाई AB इंटू AI। सो AB से AB कट गया, ये बना AI डिवाइड बाई OB। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको मैं चेंज कर लूँ 1 बाई, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 बाई म्यू 2 1 इट इज इक्वल टू AI डिवाइड बाई OB। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया 2 का 1 इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई AI। और नंबर 2 पे भी पानी है, वाटर है और ये एयर है, इट इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई AI। OB डिवाइड बाई AI। अब जो है B पॉइंट इज वेरी क्लोज टू A, इसको A के साथ रिप्लेस कर लेंगे, इट इज इक्वल टू OA डिवाइड बाई AI। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बनेगा म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज इक्वल टू OA रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपरेंट डेप्थ। यहां से एक्सप्रेशन बन जाता है अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखें। और नॉर्मल शिफ्ट किस हाइट से ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया, नॉर्मल शिफ्ट D, the height to which object raised above is called normal shift। तो नॉर्मल शिफ्ट को डी से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू AO, दिस इज AO से AI निकाल दिया, AO से AI निकाल दिया तो D बन गया AO माइनस AI जो है AI यहाँ पे रिलेशन था कोई, AI जो है ये यहाँ से AI का वैल्यू नोट कर लें, ये बन जाएगा AO डिवाइड बाई म्यू। सो D बनेगा आपके पास AO माइनस इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नॉर्मल शिफ्ट बना आपके पास AO T इज अ थिकनेस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू।
अब डी जो मेरे पास आ रहा है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लार्जर इज द थिकनेस, नॉर्मल इज द नॉर्मल शिफ्ट। जितना जो है टैंक का डेप्थ होगा उतना ही नॉर्मल शिफ्ट होगा। लार्ज टी, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। नंबर 2, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही जो है नॉर्मल शिफ्ट भी ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर्स पे नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड करता है। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू thickness of the tank, larger is the thickness of the tank, larger will be the normal shift. Number 2, larger is the value of refractive index of the material of the medium, larger will be the normal shift. दूसरा फॉर्मूला आप ये याद रखें, apparent depth is equal to real depth divided by refractive index. So this is the way how to, इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है अपलिफ्ट जो है ऊपर उठा हुआ दिखता है जब भी पानी में होता है। आप जो है एक्सपेरिमेंटली या कई बार पेन पानी में डालते हैं तो पेन भी आपको जो है टेढ़ा दिखाई देगा। सो दैट इज नोन एज रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ओके, दैट्स ऑल।